नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम जो दोस्तों वीडियो आपके लिए लेके आए, जिसमें आज बात करने वाले दोस्तों असिस्टेंट जो स्टैटिकल ऑफिसर की, असिस्टेंट नहीं स्टैटिकल जो ऑफिसर है, सांख्यिकी अधिकारी है दोस्तों, उसकी जो एग्जाम हुई है यहाँ पे बात कर लेते हैं 25 फरवरी 2024 को। तो उसी की रिगार्डिंग हम यहाँ वीडियो होने वाली है, उसी का पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। एकदम सटीक और सबसे बेहतरीन, मतलब कह सकते हैं कि एकदम सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की रहने वाली है। एकदम मतलब दोस्तों प्रामाणिक सूचनाओं पर आधारित, या कह सकते हैं कि एकदम सटीक जो आंसर है दोस्तों वो इस यहाँ पे रहने वाले। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सकेंगे और ऐसी ही सूचनाओं से आप लगातार अपडेटेड रहे। साथ ही साथ दोस्तों आपको एग्जाम का पेपर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। साथ ही इससे संबंधित जो भी नोट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही जो आंसर की है उसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सर्वोत्तम एकेडमी से जुड़ के जो दोस्तों आपकी क्या है आंसर की वहां से डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीट आंसर की। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजस्थान से संबंधित जो भी जो स्टैटिकल ऑफिसर की जो वैकेंसी थी, या कह सकते हैं जो एग्जाम था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों उनके बारे में चर्चा करेंगे। और एकदम सटीक दोस्तों आंसर की यहाँ पे हमने यहाँ पे आपके लिए बनाई है। तो आप देख सकते हो दोस्तों सांख्यिकी अधिकारी 2024 सबसे पहले दोस्तों और सबसे सटीक ये दोस्तों पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे रहने वाला है। सबसे पहले और सबसे सटीक दोस्तों सटीक पेपर सॉल्यूशन यहाँ पे रहने वाला है। आंसर की बात कर लेते हैं तो कट ऑफ क्या रहेगी वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। संपूर्ण राजस्थान जीके से संबंधित जो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो पहला ही क्वेश्चन, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह रिवाज क्या कहलाती है? जामना कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट करने वाले की बात, जब प्रथम बार पुत्र का जन्म होता है तो बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा जो वस्त्र और आभूषण भेंट किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? जामना कहलाता है। जबकि मायरा दोस्तों ये भात विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर मायरा बोल सकते हैं, इसको भात भी बोल सकते हैं। विवाह के अवसर पर दोस्तों ये मायरा भात भरा जाता है। जबकि पहरावनी दोस्तों ये विवाह के अवसर पर जब विदाई होती है दुल्हन की, उस समय यह पहरावनी की जाती है। जबकि जुहारी की बात कर लेते हैं दोस्तों, जब ये दोस्तों यहाँ पे निकासी, दूल्हे की निकासी निकल रही होती है उस समय दोस्तों यहाँ पे उसके दूल्हे के जो गांव की औरतें, या कह सकते हैं उसके घर परिवार की महिलाएं, उनकी वहां पे जुहारी करते हैं। तो या कह सकते हैं उनको 10-10 रुपए या 20 रुपए नेक देके उनको उनकी यहाँ पे जुहारी की जाती है। इस प्रकार इसका सटीक आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे जामना इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। इसी के साथ साथ हमने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने देखे दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान जीके से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान के राजप्रमुख का पद कब समाप्त कर दिया गया दोस्तों? राजस्थान में राजप्रमुख का जो पद है कब समाप्त कर दिया गया? तो बात करते हैं कि 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 और 18 मार्च 1948। तो राइट आंसर दोस्तों 1 नवंबर 1956 इसका होने वाला है। 30 मार्च सभी राजस्थान के जो एकीकरण से संबंधित ये दोस्तों डेट है। पहला दोस्तों चरण यहाँ पे कब प्रारंभ होता है? फर्स्ट चरण, प्रथम चरण दोस्तों यहाँ पे 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों छठा चरण, 6th चरण रहता है ये, और ये दोस्तों यहाँ पे 4th यहाँ पे चरण रहता है। जबकि 7वां चरण दोस्तों यहाँ पे कौन सा चरण? यहाँ पे ये 7वां यहाँ पे चरण रहता है 1 नवंबर 1956 को, जिसमें राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। कौन सा? राज्यपाल जो है, राज्यपाल का यहाँ पे पद सर्जित किया गया दोस्तों। राज्यपाल का पद सर्जित किया गया राज्य प्रमुख के पद को समाप्त करके। तो ये दोस्तों यहाँ पे 1 नवंबर 1956, मतलब आंसर बी इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं निम्न में से बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे दोस्तों यहाँ पे। तो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन से दोस्तों वैद मंगाराम जो था दोस्तों 1936 में, दोस्तों 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की यहाँ पे स्थापना की थी वैद मंगाराम दोस्तों इन्होंने। और इसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों भिक्षालाल बोहरा और लक्ष्मण दास स्वामी दोनों यहाँ पे दोस्तों इसमें क्या रहने वाले हैं? इसमें सदस्य के रूप में यहाँ पे रहने वाले। जबकि मघाराम वैद इसके क्या रहते? बीकानेर प्रजामंडल के दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष यहाँ पे रहते हैं। और 1936 में दोस्तों यहाँ पे मघाराम वैद के द्वारा बीकानेर में यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना की गई दोस्तों। यहाँ पे बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे होती है दोस्तों? यहाँ पे कोलकाता में दोस्तों। कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की यहाँ पे स्थापना होती है दोस्तों। और 1936 में इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष वैद मक्काराम थे। और दोस्तों इसमें पूछा गया आंदोलन से संबंधित, तो ये तीनों आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे?
फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मतलब ये फोर्थ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन कैंडिडेटों ने यहाँ पे 25 फरवरी दोस्तों, यहाँ पे 25 फरवरी का जो स्टैटिकल ऑफिसर या कह सकते हैं कि सांख्यिकी अधिकारी जो एग्जाम दिया है दोस्तों, उसके लिए एक सटीक ये आंसर की यहाँ पे रहने वाली है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो निम्न में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बात करते हैं दोस्तों, ये समाचार पत्र है और उनकी स्थापना वर्ष दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे नवज्योति है जो 1936 यहाँ पे इसका सही है ये दोस्तों। यहाँ पे सुमेलित नहीं है की बात हो रही है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? नवजीवन यहाँ पे 1939 में, ये भी सही है। लोकवाणी दोस्तों 1943 में, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोस्तों डी अर्थात द इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सुमेलित है यहाँ पे। ये त्याग भूमि यहाँ पे 1929 से सुमेलित यहाँ पे नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? द अर्थात यहाँ पे फोर्थ नंबर इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक स्थल बागोर। बागोर की सभ्यता दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे है दोस्तों? बागोर सभ्यता का यहाँ पे उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है बी.एन. मिश्र जो है उसके निर्देशन में यहाँ पे दोस्तों किया गया है। किसका? यहाँ पे बागोर सभ्यता का। बागोर सभ्यता का दोस्तों यहाँ पे जो है उत्खनन किसके द्वारा किया गया? जबकि यहाँ पे दोस्तों बागोर की सभ्यता कहाँ पे दोस्तों? भीलवाड़ा में दोस्तों, भीलवाड़ा में। बागोर की सभ्यता कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और दोस्तों इसका उत्खनन यहाँ पे किसके द्वारा किया गया? किसके निर्देशन में? तो वी.एन. मिश्र के यहाँ पे निर्देशन में यहाँ पे किया गया। बागोर सभ्यता का जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। उत्खनन यहाँ पे बी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे श्री देश हितैषणी सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? निम्न में से श्री देश हितैषणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे देख सकते हैं महाराणा शंभू सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सज्जन सिंह और सर वाल्टर। तो यहाँ पे सी अर्थात दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महाराणा जो सज्जन सिंह थे दोस्तों यहाँ पे श्री देश हितैषणी सभा, या दोस्तों इसको हम कहीं पर जैसे हम पढ़ते हैं हितैषणी सभा की, तो दोस्तों उसका यहाँ पे महाराजा सज्जन सिंह जो थे यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा दल थम्बन की उपाधि दोस्तों यहाँ पे दल थम्बन की उपाधि किसे दी गई? तो जोधपुर का शासक था दोस्तों यहाँ पे। जोधपुर शासक किसकी दोस्तों? यहाँ पे जोधपुर का शासक था जो गज सिंह, उसको यहाँ पे दल थम्बन की यहाँ पे उपाधि दी गई थी दोस्तों। दल थम्बन की उपाधि किसे दी गई थी? गज सिंह जो कहाँ का था? जोधपुर का यहाँ पे शासक था। किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा यहाँ पे इनको उपाधि दी गई। अब बात करते हैं राजस्थानी दोस्तों, राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परियची मतलब परिचय या जो परिचय दोस्तों यहाँ किससे व्यंजित करता है? मतलब किसको ये मतलब किसका अर्थ निकालता है दोस्तों यहाँ पे? तो देखते हैं कि संतों का जीवन चरित्र, शासकों की वीरतापूर्ण करते और शासकों की वंशावली, यात्रा वृतांत। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे संतों का जीवन चरित्र, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी के दोस्तों यहाँ पे रामदेव जी के जो पर्चा कहलाते हैं, रामदेव जी के दोस्तों यहाँ पे जो अवतार है या कह सकते हैं जो उनकी शक्ति है उनको क्या कहलाते हैं? रामदेव जी की पर्चा कहलाते हैं दोस्तों। या रामदेव जी की जो रचनाएं हैं पर्चा कहलाती हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने काफी यहाँ पे पर्चे दिए थे। भैरव नामक जो तांत्रिक था उसकी जो वध कर दिया गया था, वध कर दिया था रामदेव जी ने। काफी दोस्तों अच्छे कार्य किए गए थे, तो उनका जीवन चरित्र क्या कहलाता है? जैसे पर्चा या पर्ची के रूप में हम कह सकते हैं दोस्तों संतों का जीवन चरित्र। तो इसका राइट आंसर ए यहाँ पे होने वाला है। अब बात करते हैं 131 का कि बड़वा यूप अभिलेख संबंधित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? मोखरी वंश से, मतलब बड़वा जो इस यूप लेख अभिलेख है उसका संबंध किससे है? मोखरी जो वंश है उससे यहाँ पे बड़वा यूप अभिलेख का संबंध है दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थानी साहित्य में पर्ची या पर्चा। तो दोस्तों ये हम देख चुके हैं ये क्वेश्चन, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसकी सुमेलित नहीं है तो बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों हड़बू जी का मंदिर कहाँ पे है? बैकुंठी जोधपुर में है। मल्लीनाथ जी का मंदिर दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में है। ये भी सही है, ये भी सही है। सुमेलित नहीं है मतलब इसमें से जो गलत है वो यहाँ पे छाटना है। तो तल्लीनाथ जी पांचोटा ये भी सही है। तो धन्ना जी दोस्तों यहाँ पे सही नहीं है। धन्ना जी दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे? दुबन गांव टोंक में क्या है इनका दोस्तों यहाँ पे मंदिर है। सिंबुदड़ा में दोस्तों यहाँ पे किसका है दोस्तों? सिंबुदड़ा में नहीं है। धन्ना जी किसका? धुवन गांव टोंक में है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पे सी, मतलब ये यहाँ पे सुमेलित नहीं करता है। अब बात करते हैं निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? संत माओ जी निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे। संत माओ जी का संबंध कहाँ से है दोस्तों? डूंगरपुर। डूंगरपुर से क्या है? संत माओ जी का यहाँ पे संबंध है और इनके द्वारा यहाँ पे निष्कलंक संप्रदाय यहाँ पे दोस्तों स्थापित किया गया। तो संत माओ जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों कि तत्ववाद है, निम्न में से तत्ववाद है। तो जंतर, रवाज और भपंग
यहाँ पे दोस्तों तीनों क्या है, तत्वाद है, जंतर भी है तत्वाद, रवाज भी है और भपंग भी यहाँ पे, तो तीनों यहाँ पे क्या है, तत्वाद है। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब धारा धारगढ़ दोस्तों किसे कहा जाता है, किस दुर्ग को कहा जाता है, तो चोमू जो है दोस्तों, इस दुर्ग को क्या कहा जाता है, धारा धारगढ़। इसी के साथ साथ इसे चोमुहागढ़, चोमुहागढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, चोमू जो जयपुर के अंदर दोस्तों, जयपुर के अंदर जो तहसील है चोमू, उसके अंदर ये स्थित है। धाराधारगढ़ दोस्तों इसे ही कहा जाता है, धाराधारगढ़ कहा जाता है, या दोस्तों चोमुहागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, जो कहाँ पे स्थित है, चोमू के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्न में से यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे कैला देवी करौली में दोस्तों यहाँ पे भरता है। कपिल मुनि दोस्तों मेला, यहाँ पे ये 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भर्तरी मेला अलवर हो जाएगा। शीतला माता सील डूंगरी, सील की डूंगरी दोस्तों यहाँ पे, सील की डूंगरी चाकसू में है, तो सील डूंगरी चाकसू ये भी सही है। भर्तरी मेला अलवर भी सही है, केला देवी करौली भी सही है। जबकि कपिल मुनि की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, कोलायत, कपिल मुनि का मेला कहाँ पे लगता है, कोलायत बीकानेर दोस्तों यहाँ पे, कोलायत बीकानेर में यहाँ पे कपिल मुनि का मेला लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हमने देख लिया जामना किससे संबंधित, यहाँ पे पुत्र के जन्म के अवसर पर। मायरा मैंने बता दिया, अब जुहारी बता दिया, पैरावनी भी आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी। अब रणमल छंद के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर, श्रीधर व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगी। रणमल छंद से संबंधित है श्रीधर व्यास दोस्तों। अब बात करते हैं राग कल्पद्रुम के यहाँ पे लेखक कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे ये रचना है राग कल्पद्रुम की, तो ये इसके राइट आंसर 2 नंबर, अर्थात जो कृष्णानंद है इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। मतलब कृष्णानंद जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, आदमकद जो पोर्ट्रेट, जो दोस्तों यहाँ पे पोर्ट्रेट की बात करते हैं, यहाँ पे पोर्ट्रेट दोस्तों यहाँ पे किसकी बात करते हैं, पोर्ट्रेट जो शैली है या पोर्ट्रेट जो चित्र है दोस्तों यहाँ पे किस शैली की विशेषता है, तो दोस्तों यहाँ पे जयपुर शैली की क्या है दोस्तों, यहाँ पे जयपुर शैली की दोस्तों यहाँ पे जयपुर शैली की विशेषता। और उसी में आदमकद चित्रों के चित्रण के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध कौन सा था, तो साहिब राम ने दोस्तों यहाँ पे, साहिब राम ने जयपुर के शासक जो था ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह का पहला क्या बनाया दोस्तों, यहाँ पे पहला आदमकद यहाँ पे चित्र बनाया गया है। तो साहिब राम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे साहिब राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं निम्न आभूषण समूहों में से कौन सा यहाँ पे समूह सुमेलित नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बात करते हैं इसका राइट आंसर है, तो यहाँ पे जो 3 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कंगन, नोगरी, गजरा और नेवरी इसका राइट आंसर नहीं है दोस्तों। कंगन, गोजरी, गजरा और नेवरी दोस्तों ये अलग अलग जगह पे पहने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सुमेलित नहीं करते। जबकि अंगूठा, कर्णफूल, पीपल और झेला दोस्तों ये कान में पहने जाते हैं। तिमणिया, तुलसी, बजट्टी और हालरो दोस्तों यहाँ पे ये सिर पे दोस्तों यहाँ पे बजट्टी और हालरो दोस्तों यहाँ पे तुलसी दोस्तों यहाँ पे किसमें, गले में पहने जाते हैं। और साथ ही बात करते हैं लंगर, पायल, नुपुर और झांझर दोस्तों ये कहाँ पे, पैर के अंदर दोस्तों यहाँ पे पैर के अंदर पहने जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार ये कंगन दोस्तों यहाँ पे नोगरी, गजरा और नेवरी यहाँ पे ये सुमिलित नहीं करता है। इसका राइट आंसर सी अर्थात जो 3 नंबर हो जाएगा। अब बात करते हैं मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है दोस्तों, राइट आंसर क्या है यहाँ पे, अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे है, अलवर में है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे राजस्थान जीके से संबंधित ये हमने यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। तो दोस्तों ये लगभग यहाँ पे लगभग 25 के से 30 के क्वेश्चन यहाँ पे समथिंग यहाँ पे ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया दोस्तों। काफी मतलब इंटरेस्टिंग ये पेपर यहाँ पे दोस्तों हुआ है, या कह सकते हैं कि काफी अच्छे यहाँ पे राजस्थान जीके और कला संस्कृति से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और दोस्तों आप यदि तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तो अपने चैनल से लगातार जुड़े हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे प्रमाणिक सूचनाओं के साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पे सटीक जो आंसर की सॉल्यूशन और सभी दोस्तों तैयारी, सभी एग्जाम की तैयारी और साथ ही जो तैयारी से संबंधित जो भी नोट्स हैं वो भी यहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आने वाले जो दोस्तों नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें दोस्तों, जिससे कि नवीनतम जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ से टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों ये था सटीक पेपर सॉल्यूशन दोस्तों, सबसे पहले और सबसे सटीक और पेपर सॉल्यूशन एकदम मतलब इजी दोस्तों, एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोस्तों आपके आया है पेपर। और उसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एकदम एग्जाम का सॉल्यूशन यहाँ पे एकदम सटीक रहा। आपको कैसी लगी वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।